स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेदों में वनस्पति विज्ञान की अवधारणा से संबंधित सामान्य जानकारी। तो बॉटनी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बॉटनी के सभी टॉपिक पर नोट्स इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो वेदों में वनस्पति विज्ञान का उल्लेख केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत समृद्ध है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और विशेष रूप से अथर्ववेद में वनस्पतियों की वर्गीकरण, उनके औषधीय गुणों और उनके जीवन चक्र का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। यहाँ वेदों में वनस्पति विज्ञान की अवधारणा का विस्तृत विवरण दिया गया है। वेदों में वनस्पतियों का परिचय और महत्व। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने प्रकृति को माता के रूप में स्वीकार किया। वेदों में वनस्पतियों को केवल जड़ पदार्थ नहीं बल्कि सचेतन माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार वनस्पतियां देवताओं द्वारा निर्मित और इन्हें जीवन का वास है। अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सैकड़ों औषधीय पौधों और उनके उपयोगों का वर्णन है। तो वनस्पतियों का वर्गीकरण। वेदों में पौधों को उनकी शारीरिक संरचना और विकास की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऋग्वेद में पौधों के कुछ मुख्य विभाजनों का उल्लेख है। तो वृक्ष विवरण, जैसे कि जिनमें फूल और फल दोनों होते हैं और तना मजबूत होता है, जिन्हें हम लोग ट्रीज कहते हैं। और औषधि, ऐसे पौधे जो फल पकाने के बाद नष्ट हो जाते हैं, हर्ब्स या एनुअल्स। और विरुद्ध, जो लताएं ऊपर की ओर चढ़ती हैं या फैलती हैं, या क्रीपर्स या क्लेमर्स। तृण, घास को समान तिनके वाले पौधे या ग्रासेस। गुल्म, झाड़ीनुमा पौधे या श्रब्स। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान या प्लांट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वेदों में पौधों के विभिन्न अंगों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन मिलता है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में पौधों के हिस्सों को मानव शरीर के अंगों के समान संज्ञा दी गई है। मूल या रूट, पौधों का वह भाग जो पृथ्वी से पोषक तत्व खींचता है। तूल या सूट या ट्रक, मुख्य तना, शाखा, तने से निकलने वाली टहनियाँ। पर्ण या लीफ, जो प्रकाश और वायु ग्रहण करते हैं। पुष्प या फ्लावर, प्रजनन का मुख्य अंग। फल, बीज का आवरण। श्वेताश्वर उपनिषद और वेदों के अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में यह भी उल्लेख किया है कि पौधों में रक्त के रूप में रस प्रवाहित होता है जो उनके पोषण का आधार है। प्रकाश संश्लेषण और पोषण की समझ। हालांकि फोटोसिंथेसिस शब्द आधुनिक है, लेकिन वेदों में इस प्रक्रिया का संकेत मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि और जल के संयोग से पौधों की वृद्धि का वर्णन है। अग्नि और सोम, वेदों के अनुसार पौधे सौर ऊर्जा अग्नि को अवशोषित करते हैं और उससे जीवन ऊर्जा सोम में बदलते हैं। पृथ्वी का पोषण, पौधों को पृथ्वी का पुत्र कहा गया है जो मिट्टी से खनिज और जल प्राप्त करते हैं। औषधीय वनस्पति विज्ञान, अथर्व औषधियों का भंडार है। इसमें पौधों को उनके रोग निवारक गुणों के आधार पर बांटा गया है। प्रमुख औषधियाँ और उनके उपयोग। अश्वगंधा, बल और शक्ति बढ़ाने के लिए। अपामार्ग, संक्रामक रोगों और मानसिक व्याधियों के लिए। पीपल या अश्वत्थ, इसे देव वृक्ष माना गया है जो ऑक्सीजन का उच्चतम स्रोत है। तुलसी, इसे पर्यावरण को शुद्ध करने और कीटाणुनाशक माना गया है। वनस्पति प्रजनन और जीवन चक्र, तो वेदों में बीज की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। बीजांकुर की प्रक्रिया को एक चमत्कार के रूप में देखा गया है। योनि, पौधों के जन्म के आधार को योनि कहा गया है। पुष्पी और अपुष्पी, वेदों में उन पौधों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है जिनमें फूल आते हैं और जिनमें नहीं आते। पारिस्थितिकी और संरक्षण, तो वैदिक दर्शन में यत पिंडे तत् ब्राह्मणे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है की अवधारणा है। इसका अर्थ है कि पौधों की रक्षा करना स्वयं की रक्षा करना है। वन पूजा, वनों की अरण्यी वनों की देवी के रूप में पूजा जाता था। वृक्षारोपण, 10 पुत्र समूह दुर्महा, अर्थात एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान पुण्यदायी होता है। कृषि विज्ञान के साथ संबंध, वनस्पति विज्ञान का सीधा संबंध कृषि से था। वेदों में बीज चयन, स्वस्थ बीजों के चुनाव की विधि। ऋतु चक्र, किस ऋतु में कौन सी वनस्पति उगेगी इसका सटीक ज्ञान। खाद, गोबर और जैविक कचरे का खाद के रूप में उपयोग। तो निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है दोस्तों, वेदों में वनस्पति विज्ञान केवल एक अकादमिक विषय नहीं था बल्कि वह जीवन
तो अभिन्न अंग था। ऋषियों ने पौधों के आंतरिक जीवन, उनकी संवेदनाओं और उनकी रासायनिक गुणों को हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। आज का आधुनिक वनस्पति विज्ञान कहीं न कहीं उन्हीं प्राचीन सिद्धांतों की पुष्टि करता है। मुख्य सारांश तालिका। तो क्षेत्र, पोषण, वैदिक अवधारणा, आधुनिक वैज्ञानिक शब्द। पोषण सौर ऊर्जा का संचय, फोटोसिंथेसिस, वर्गीकरण, औषधि, विरुद्ध वृक्ष, टैक्सोनॉमी, संवेदना, चेतनायुक्त या प्लांट सेंसिटिविटी, संरक्षण, अरण्य संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।